Good morning to all of you. I am Brijesh Sharma. In today's lecture, we will discuss about the congestion control techniques. इसके पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके टीसीपी को, टीसीपी का कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट को, डेटा ट्रांसफर को और कनेक्शन टर्मिनेशन को. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंजेशन कंट्रोल को. बेसिकली वी विल डिस्कस व्हाट इज कंजेशन, हाउ वी कैन कंट्रोल द कंजेशन, हाउ कंजेशन कैन अकर इन अवर नेटवर्क एंड व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज फॉर कंजेशन कंट्रोल. ठीक है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर के हमारे दो पार्ट होंगे. एक पहले पार्ट में जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम कुछ एक सेट को हम डिस्कस करेंगे कंजेशन कंट्रोल के, और रिमेनिंग जो दूसरा सेट है कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ कंजेशन. अगर हम बात करते हैं कंजेशन की, तो बेसिकली कंजेशन का मतलब होता है लोड से. कंजेशन इन अ नेटवर्क में अकर इफ द लोड ऑन द नेटवर्क ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क. यानी लोड ऑफ द नेटवर्क का मतलब है नंबर ऑफ पैकेट सेंड टू द नेटवर्क, और कैपेसिटी का मतलब है कितने पैकेट आपका नेटवर्क हैंडल कर सकता है. तो कंजेशन कब अकर होता है? जब हमारे नेटवर्क का जो लोड है वो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है. यानी नंबर ऑफ पैकेट्स जो हम भेज रहे हैं वो उतने ज्यादा हैं कि उसकी जो हैंडल करने की कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा है, जिसके कारण नेटवर्क में जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को जनरली हम बोलते हैं कंजेशन. डेफिनेशन की बात करें तो कंजेशन इन अ नेटवर्क में अकर इफ द लोड ऑन द नेटवर्क, द नंबर ऑफ पैकेट्स सेंड टू द नेटवर्क इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क, द नंबर ऑफ पैकेट्स नेटवर्क कैन हैंडल. यानी लोड जो है अगर कैपेसिटी से ज्यादा है तो कहाँ क्या आ जाएगा, आप में कंजेशन आ जाएगा, या आपके नेटवर्क में क्या आ जाएगा, कंजेशन आ जाएगा. ये वैसे ही है कि किसी पर्टिकुलर अगर हम पर्सन की बात करें तो जितनी उसकी कैपेसिटी है हैंडल करने की, अगर उससे ज्यादा लोड उसके ऊपर डाला जाएगा तो वो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम आएगा. वो उस नेचुरल तरीके से जिस तरीके से वो वर्क करता है वर्क नहीं कर पाएगा. ठीक, अब बात करते हैं कंजेशन कंट्रोल की. तो बेसिकली कंजेशन कंट्रोल का जो मतलब है, कंजेशन कंट्रोल का मतलब सिंपल सा है, द मैकेनिज्म टू कंट्रोल द कंजेशन एंड कीप द लोड बिलो द कैपेसिटी. कंजेशन कंट्रोल का मतलब है हमारा कि हम कंजेशन को कंट्रोल करें और जो लोड है उसको कैपेसिटी से क्या करें, नीचे रखें. ठीक है, ये हमारा बेसिकली काम है जो हमें करना है. यानी अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें कि अगर आपका लोड जो है, जो भी आपका लोड है, ठीक है, छोड़ इसको जाने दें, जो भी आपका लोड है अगर वो कैपेसिटी से ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, कंजेशन आ जाएगा. और कंजेशन को कंट्रोल करने का मतलब है कि हम कंजेशन कंट्रोल का जो मतलब है उसका मतलब है ऐसा मैकेनिज्म जो आपके कंजेशन को कंट्रोल करे और उसका जो लोड है उसको कैपेसिटी से क्या रखे, नीचे रखे. अब क्वेश्चन आता है कि कंजेशन बेसिकली आता क्यों है. तो ऐसा कोई भी सिस्टम जहां पे वेटिंग इन्वॉल्व होती है, क्या इन्वॉल्व होती है, वेटिंग. कोई भी सिस्टम जहां पे क्या इन्वॉल्व है आपका, अगर वेटिंग इन्वॉल्व है तो हमें क्या आएगा, कंजेशन आएगा. कोई भी सिस्टम हो. अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो हमारे पास क्या होते हैं, राउटर्स होते हैं और स्विचेस होते हैं और कुछ और नेटवर्किंग एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ क्यूज को मेंटेन करते हैं, कुछ क्यूज को या कुछ बफर्स को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. किसके लिए, पैकेट्स को होल्ड करने के लिए. यानी पैकेट की प्रोसेसिंग के पहले और प्रोसेसिंग के बाद उनको होल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, कुछ बफर्स यूज करते हैं. और इन बफर्स के कारण ही आपका क्या आता है, नेटवर्क में कंजेशन आता है. कैसे, देखिए, दिस इज द एग्जांपल. यहां हमारे पास क्या है, एक राउटर है. हमने एक एग्जांपल के लिए एक राउटर लिया है जो 3 इंटरफेसेस राउटर के, हर इंटरफेस के पास 2 क्यू मेंटेन की गई है, इनपुट क्यू और आउटपुट क्यू. ठीक है, 2 क्यू हमने यहाँ पे क्या की हुई है, मेंटेन की. इनपुट क्यू मेंटेन की है इस इंटरफेस पे, इस पे भी इनपुट आउटपुट क्यू मेंटेन की और यहाँ भी इनपुट आउटपुट मेंटेन की है. अब अगर कोई भी पैकेट जो इस पर्टिकुलर नेटवर्क, इस पर्टिकुलर राउटर पे अराइव होता है, वो डिपार्ट होने के पहले 3 स्टेजेस से, एक मतलब फर्स्ट 3 स्टेज जो आपकी दिख रही हैं, इन 3 स्टेजेस से होके गुजरता है. पहली स्टेज में क्या जाता है, जैसे हमारा जो भी पैकेट आया वो कहां डाला जाता है, इनपुट क्यू के एंड में डाल दिया जाता है.
ठीक, जो भी पैकेट हमारा राउटर पे आए वो सबसे पहले जिस इंटरफेस से आएगा उस इंटरफेस की जो इनपुट है उस क्यू में उसको एट द एंड डाल दिया जाएगा। ठीक, अब अगर आपका जो वो है पैकेट है वो कहां पहुंच गया, फ्रंट पे पहुंच गया। ठीक है, इफ इट रीचेस द फ्रंट ऑफ द क्यू, राउटर क्या करेगा, राउटर अपनी राउटिंग टेबल से कंसल्ट करेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस को देखेगा कि किस रूट के थ्रू उसको डेस्टिनेशन पे भेजना है। यही लिखा है, यूजेस इट्स राउटिंग टेबल एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस टू फाइंड द रूट। यानी पैकेट में जो डेस्टिनेशन का एड्रेस आया है उस डेस्टिनेशन के एड्रेस को और अपनी राउटिंग टेबल से कंसल्ट करेगा और आउटगोइंग यानी उसको बाहर निकालने के लिए उसको किस रास्ते से, किस रूट से उसको फाइंड आउट करना है, किस रूट से उसको क्या करना है, डेस्टिनेशन की तरफ भेजना है, ये डिसाइड किया जाता है। फिर क्या कर दिया जाता है उसको, द पैकेट पुट इन द अप्रोप्रिएट आउटपुट। अभी हमने ये देख लिया कि किस रूट से उसको सपोज डेस्टिनेशन की तरफ जाना है, यानी सपोज अगर इस इंटरफेस पे अराइव हो रहा है, प्रोसेस किया नेटवर्क ने और उसको जो सुटेबल आउटपुट क्यू है उसमें वो डाल देगा और फिर वो वेट करेगा उसको उस आउटपुट क्यू में, वहां भी वो वेट करेगा कब तक, जब तक कि उसका नंबर नहीं आ जाता भेजने के लिए। तो ये 3 स्टेप हैं जिनके थ्रू कोई भी पैकेट अगर आपका इस राउटर पे आ रहा है तो उसको हैंडल किया जाता है। पहले उसको इनपुट क्यू में डाला जाता है एंड में, फिर वो फ्रंट पे पहुंचता है, फ्रंट पे पहुंचता है तो डेस्टिनेशन एड्रेस और राउटिंग टेबल से कंसल्ट करता है राउटर और अप्रोप्रिएट रूट फाइंड आउट करता है। अप्रोप्रिएट रूट फाइंड आउट करने के बाद उसको उस रूट से के कंसर्न में जो भी आउटपुट क्यू है उसमें डाल दिया जाता है और वहां पे वो तब तक वेट करता है जब तक उसका नंबर नहीं आ जाता भेजे जाने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या बोलता है, द रेट ऑफ द पैकेट अराइवल इज ग्रेटर देन द पैकेट प्रोसेसिंग टाइम। यानी पैकेट के प्रोसेसिंग टाइम से ज्यादा अगर अराइवल टाइम है, यानी पैकेट आते तो जा रहे हैं लेकिन राउटर उसको क्या नहीं कर पा रहा, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। उस केस में क्या होगा, आपकी इनपुट क्यू है वो बढ़ती जाएगी, ग्रो करती जाएगी, लॉन्गर एंड लॉन्गर। यही हमने लिखा इनपुट क्यू लॉन्गर एंड लॉन्गर। इनपुट क्यू आपकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सेम केस है आपका किसके साथ, डिपार्चर के साथ। अगर डिपार्चर का जो टाइम है वो प्रोसेसिंग टाइम से कम है, यानी भेजे जाने का जो टाइम है वो प्रोसेसिंग टाइम से कम है, तो आपकी जो आउटपुट क्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों केस हमें ध्यान में रखें। इन दोनों केसेस के कारण क्या आ जाता है, ये जो क्यूज हैं ये बढ़ती जाती हैं। इनके बढ़ने का मतलब क्या है, धीरे धीरे से नेटवर्क में क्या आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, कंजेशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो कहीं भी जहां पे वेटिंग की सिचुएशन होती है वहां पे कंजेशन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कंजेशन कंट्रोल की। तो बेसिकली कंजेशन कंट्रोल रेफर्स टू द टेक्निक एंड मैकेनिज्म दैट कैन आइदर प्रिवेंट कंजेशन बिफोर इट हैपेंस और रिमूव कंजेशन आफ्टर इट हैपेंड। यानी कंजेशन कंट्रोल में 2 केस हैं, या तो हम उसको होने के पहले रोक दें, यानी कंजेशन को आने ही ना दें, वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट कंजेशन। और दूसरा केस क्या है, अगर सपोज कंजेशन हो गया, ठीक है, कंजेशन हो गया तो फिर उसको हम कैसे रिमूव करें, ये दूसरा सेट है आपके टेक्निक का। यानी हमारे पास यहां कितनी कैटेगरी हुई, 2 कैटेगरी, एक जो प्रिवेंट करती हैं और एक जो रिपेयर करती है, ऐसे समझ लें, जो उसको होने के बाद रिमूव करती हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज के अलग अलग नाम हैं। पहले को हम बोलते हैं ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल, दैट इज प्रिवेंशन। ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल दैट इज प्रिवेंशन टेक्निक्स, और क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल दैट इज फॉर रिमूवल। यानी रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन लूप कंजेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं, और रिमूव करने के लिए क्लोज लूप कंजेशन टेक्निक्स को हम यूज करते हैं, रिमूवल टेक्निक्स को हम यूज करते हैं। अब दोनों में अपनी कुछ मेथड्स हैं। जैसे ओपन लूप की हम बात करें तो वी हैव रिट्रांसमिशन पॉलिसी, विंडो पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, डिस्कार्डिंग पॉलिसी, एडमिशन पॉलिसी। क्लोज की बात करें तो वी हैव सम मेथड्स लाइक बैक पैशर, चॉक पैकेट, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग, एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग एंड सो ऑन। तो आज के लेक्चर में हम केवल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ओपन लूप के ऊपर। ओपन लूप की हम यहाँ बात करेंगे कि ओपन लूप में बेसिकली कौन कौन सी टेक्निक होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो ओपन लूप को हम जनरली क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन टेक्निक्स बोलते हैं। इन ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल पॉलिसीज आर अप्लाइड टू प्रिवेंट कंजेशन बिफोर इट हैपेंस। यानी हम क्या कर रहे हैं, कंजेशन को होने के पहले ही
रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहली जो है पॉलिसी उसको हम बोलते हैं रिट्रांसमिशन पॉलिसी। एक बात याद रखिए कि जो लूप कंट्रोल प्रिवेंशन वाली ओपन लूप कंट्रोल टेक्निक्स हैं वो जनरली डिजाइनिंग करते टाइम ही हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। जब हम डिजाइन कर रहे हैं नेटवर्क को उस टाइम पे कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। उन चीजों में एक कंजेशन कंट्रोल टेक्निक का भी पार्ट होता है। तो रिट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो रिट्रांसमिशन पॉलिसी जनरली क्या होती है, रिट्रांसमिशन जनरली अनअवॉइडेबल होता है। यानी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम रिट्रांसमिशन को अवॉइड कर दें, नहीं, रिट्रांसमिशन कई केसेस में करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सेंडर है, इफ द सेंडर फील्स दैट अ सेंड पैकेट इज लॉस्ट और करप्टेड द पैकेट नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड। यानी किसी तरीके से सेंडर को अगर ये समझ आ गया कि मैंने जो पैकेट भेजा था वो लॉस हो गया है या करप्ट हो गया है, यानी अगर हम अगर एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो रिसीवर से अगर उसे एक प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम तक कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो वो एज्यूम कर लेता है कि जो उसने पैकेट भेजा था वो या तो लॉस हो गया है या करप्ट हो गया है। वो क्या करेगा, उस पैकेट को रिट्रांसमिट कर देगा। तो जनरली क्या होगा, एक पैकेट भेजा था, पहुंचा नहीं पहुंचा ये अभी कंफर्म नहीं हुआ किसको, सेंडर को, उसने अपनी तरफ से एज्यूम किया कि भाई हो गया होगा, तो क्या कर दिया उसने, मान लिया करप्ट हो गया, लॉस हो गया, और उसको पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या कर दिया, रिट्रांसमिट कर दिया। और ऐसे अगर वो रिट्रांसमिट करता जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। तो जनरल केस में रिट्रांसमिशन पॉलिसी के कारण या रिट्रांसमिशन के कारण नेटवर्क में कंजेशन क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर हम रिट्रांसमिशन पॉलिसी को कुछ इस तरीके से डिजाइन करें जो हमारी इफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करे और जो कंजेशन होने के चांसेस हैं उसको भी क्या करे, प्रिवेंट करे, कंजेशन को क्या करे, प्रिवेंट करे, तो रिट्रांसमिशन पॉलिसी यूज, यानी हम जो रिट्रांसमिशन पॉलिसी यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके से डिजाइन की जानी चाहिए। द रिट्रांसमिशन पॉलिसी एंड द रिट्रांसमिशन टाइमर्स must be designed to optimize the efficiency and at the same time prevent congestion। यानी अब रिट्रांसमिशन को तो हम अवॉइड कर नहीं सकते हैं और ये भी हम मानते हैं कि रिट्रांसमिशन एक लिमिट से ज्यादा होगा तो कंजेशन बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रिट्रांसमिशन को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं, उस पॉलिसीज को कुछ तरीके से रिट्रांसमिशन पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं, टाइमर्स को डिजाइन करते हैं कि वो क्या करें, कंजेशन को प्रिवेंट करें, ना कि उसको बढ़ाएं। ठीक है। दूसरी पॉलिसी जो है उसको हम बोलते हैं विंडो पॉलिसी। विंडो का मतलब है एक सेंडर और रिसीवर एक विंडो मेंटेन करते हैं, कितने पैकेट वो एक साथ भेज रहा है, जनरली उसको हम विंडो के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। हमने दो टाइप की विंडो आपने जनरली पढ़ी होंगी, सिलेक्टिव रिपीट विंडो पढ़ी होगी और गो बैक एन की विंडो पढ़ी होगी। ठीक, हम ये मान के चलते हैं कि जो सिलेक्टिव रिपीट विंडो है वो ज्यादा बेटर है गो बैक एन से। क्यों, क्योंकि गो बैक एन में क्या होता है, सपोज कोई एक पैकेट हमने एक साथ पैकेट भेजे, ठीक, एक आध किसी पैकेट का अगर टाइमर जो है वो क्या हो गया, आउट ऑफ टाइम हो गया, टाइमर ऑफ पैकेट टाइम्स आउट, यानी कोई पैकेट जो है वो एक टाइम आउट हो गया, तो क्या होगा, जितने पैकेट उसके पहले भेजे हैं सेवरल पैकेट में बी रीसेंट, यानी जहां प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम के आने के बाद की, या ऐसे समझे जहां प्रॉब्लम आ गई उसके बाद वो सारे पैकेट क्या किए जाएंगे, रीसेंट किए जाएंगे। जबकि हो ये सकता है कि हो सकता है जो रीसेंट हम कर रहे हैं, चूंकि हमने क्या कर दिए, सारे ही भेज दिए, जरूरी थोड़ी है कि सारे ही में क्या हो, टाइम आउट हो या सारे लॉस हो या करप्टेड हो, तो क्या होगा, हो सकता है उनमें कुछ सेफ और अच्छे तरीके से रिसीवर ने रिसीव कर लिए हो, जिसके कारण क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, जिससे हमारी कंजेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, ये किस केस की बात कर रहा हूं मैं, गो बैक एन की बात कर रहा हूं। गो बैक में इनमें क्या होगा, जनरली जो हम पैकेट भेजते हैं, हमने जो भी पैकेट भेजे एक साथ भेजे, फिर किसी पर्टिकुलर पैकेट का क्या हो गया, टाइम आउट हो गया, तो उसके कारण हमें बहुत सारे पैकेट को क्या करना पड़ेगा, रीसेंट करना पड़ेगा। और ये हो सकता है कि जो पैकेट हम रीसेंट कर रहे हैं उनमें कुछ ऐसे ऑलरेडी हो जो पहुंच चुके हों, रिसीवर ने उसको सेफ एंड साउंड तरीके से क्या कर लिया हो, रिसीव कर लिया हो, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि तो हमने सारे ही भेज दिए हैं, जिसके कारण हमारा कंजेशन क्या हो जाएगा, और वर्स हो जाएगा। उससे बेटर क्या है, सिलेक्टिव रिपीट। सिलेक्टिव रिपीट का नाम ही है सिलेक्टिव रिपीट, केवल उनको रिपीट करना जो क्या है, सिलेक्टिवली हमने सिलेक्ट किए, यानी केवल उन पैकेट्स के लिए हमें रिट्रांसमिशन करना है जो जनरली लॉस और करप्टेड हो गए हैं। यहाँ सारों को एक साथ नहीं भेजना, जिनमें प्रॉब्लम है हम केवल उनको भेजते हैं।
ठीक, तो दो पॉलिसी हुई। रिट्रांसमिशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कंजेशन को प्रिवेंट करे, इस तरीके से डिजाइन की जानी चाहिए। दूसरा, विंडो पॉलिसी में हम प्रेफर किसको करना है जनरली, सिलेक्टिव रिपीट को, क्योंकि उससे कंजेशन होने के चांसेस कम है। चल बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी की। अब एक और पॉलिसी है साहब, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है ही हमें, हम समझते हैं कि एक्नॉलेजमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। वी आर ट्राइंग टू इंश्योरिंग द अराइवल ऑफ आवर पैकेट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, अब जनरली कौन इम्पोज करता है, रिसीवर इम्पोज करता है, जिसके कारण का इफेक्ट, क्या इफेक्ट होता है आपका, कंजेशन इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट होता है, इफ द रिसीवर डज नॉट एक्नॉलेज एवरी पैकेट इट रिसीव, इट में स्लो डाउन द सेंडर एंड हेल्प प्रिवेंट कंजेशन। अब क्या होता है, देखिए पहले तो हम ये समझने कि जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी क्या है, एक पैकेट है जो कि किसका पार्ट है, नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, ये समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि एक्नॉलेजमेंट भी क्या है, नेटवर्क का आपकी एक पार्ट है। यानी अगर हम कम एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम नेटवर्क पे कम लोड डाल रहे हैं। ये यहाँ पे ये समझना है कि एक्नॉलेजमेंट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लोड इन अ नेटवर्क। सेंडिंग फ्यूअर एक्नॉलेजमेंट मीन्स इम्पोजिंग लेस लोड ऑन द नेटवर्क। यानी अगर हम कम से कम एक्नॉलेजमेंट्स को भेज रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम नेटवर्क के लोड को कम कर रहे हैं। तो अगर नेटवर्क, अगर रिसीवर क्या करेगा, हर पैकेट के लिए क्या नहीं भेजेगा, आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, जिससे आपका सेंडर क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा। और जब स्लो होगा तो एक साथ बहुत सारे पैकेट नहीं भेजेगा, जिससे कंजेशन होने के खतरे हमारे कम हो जाए। अब इसको करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज हैं। एक पॉलिसी तो ये है कि एक एक्नॉलेजमेंट भेज दें हम कितों के लिए, सीधे एन पैकेट्स के लिए। यानी हम एक एक पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट ना भेजें, हम एक पूरा बंच रिसीव करें और पूरे बंच के लिए एक एक्नॉलेजमेंट भेज दें कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड दीज पैकेट्स जो है हमने रिसीव किए हैं, और उन सारे एन पैकेट्स के लिए एक आपका क्या भेजा जाए, एक्नॉलेजमेंट भेजा जाए। जिससे क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट, नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या होंगे, कम होंगे, तो हमारे नेटवर्क में लोड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। यानी कि रिट्रांसमिशन अच्छे से डिजाइन किया जाए, विंडो पॉलिसी जनरली सिलेक्टिव रिपीट पे कॉन्सेंट्रेट करे, और एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी इस तरीके से डिजाइन की जाए कि हम हर पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट ना भेजें। जिससे क्या होगा, अगर हर के लिए भेजेंगे तो नेटवर्क में क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, जिससे कंजेशन होने का खतरा और बढ़ जाएगा। हम ऐसी एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी डिसाइड करें कि हम एक से ज्यादा पैकेट्स के लिए एक ही एक्नॉलेजमेंट भेजें, जिससे लोड क्या हो, कम हो। अगली पॉलिसी जो है वो डिस्कार्डिंग पॉलिसी, ये भी बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अ डिस्कार्डिंग पॉलिसी बाय द राउटर्स में प्रिवेंट कंजेशन एट द सेम टाइम में नॉट हार्म द इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रांसमिशन। यानी कि डिस्कार्डिंग का मतलब है, क्या हम कुछ डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसको ऐसे समझें, क्या हम कुछ डिस्कार्ड कर सकते हैं। भाई हमारा अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उस ट्रांसमिशन में डिस्कार्ड की बात कहाँ से आई, डिस्कार्ड की बात कुछ इस तरीके से आ रही है कि क्या हम कुछ पैकेट्स को डिस्कार्ड कर सकते हैं अगर हमें ऐसा लगे कि कंजेशन बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन आता है, सर अगर आपने पैकेट डिस्कार्ड कर दिए तो फिर हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो ट्रांसमिशन है, वो कंप्लीट कैसे होगा, हो सकता है वो पैकेट बहुत सेंसिटिव हो। तो पॉलिसी ये है कि वी आर ट्राइंग टू रिमूव और वी आर ट्राइंग टू डिस्कार्ड लेस सेंसिटिव पैकेट्स। क्या करते हैं हम कि हमारी जो इंटीग्रिटी है, क्योंकि इंटीग्रिटी क्या है, प्रॉपर्टी आपकी किसकी, डेटा कम्युनिकेशन की। यानी जो हमारा डेटा है उस डेटा की इंटीग्रिटी को बिना हार्म किए अगर मैं कुछ पैकेट्स को क्या करूं, डिस्कार्ड कर दूं, ये देखते हुए कि यार अब हमारे नेटवर्क में कंजेशन आ जाएगा अगर इतने ज्यादा पैकेट आ गए तो इस पॉलिसी को हम जनरली बोलते हैं डिस्कार्डिंग पॉलिसी। और ये बहुत जरूरी है कि एक गुड डिस्कार्डिंग पॉलिसी हम इंप्लीमेंट करें, राउटर उसको इंप्लीमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल दे देते हैं हम कि अगर मैं ऑडियो ट्रांसमिशन की बात करता हूं, तो ऑडियो ट्रांसमिशन में अगर हमारी डिस्कार्डिंग पॉलिसी हम यूज कर रहे हैं और उस ऑडियो ट्रांसमिशन में से अगर मैं कुछ लेस सेंसिटिव पैकेट्स को क्या करूं,
कंजेशन को देखते हुए हटा दो, डिस्कार्ड कर दो, और उसको डिस्कार्ड करने के बाद हमारी जो ऑडियो क्वालिटी है वो क्या ना हो, हार्म ना हो, वो प्रिजर्व रहे। तो क्या फायदा होगा, कंजेशन भी नहीं हुआ, और डिस्कार्ड पॉलिसी के कारण हमने जो लेस सेंसिटिव पैकेट थे वो डिस्कार्ड भी कर दिए, जिससे हमारा कंजेशन रुक गया और हमारी जो ऑडियो क्वालिटी थी वो भी क्या नहीं हुई, डिग्रेड नहीं हुई। ठीक है, तो एक सुटेबल डिस्कार्डिंग पॉलिसी भी हम अपना सकते हैं फॉर प्रिवेंटिंग कंजेशन। एंड लास्ट वन इज एडमिशन पॉलिसी। सिंपल, कोई भी नेटवर्क, ये जनरली एडमिशन पॉलिसी जो है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस मैकेनिज्म में आती है। एंड एडमिशन पॉलिसी विच इज अ क्वालिटी ऑफ सर्विस मैकेनिज्म कैन ऑल्सो प्रिवेंट कंजेशन इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में जनरली वर्चुअल सर्किट क्रिएट किया जाता है। तो अगर राउटर है, अगर हमने एडमिशन पॉलिसी कुछ इस तरीके से डिजाइन की है कि आपका राउटर पहले फ्लो को चेक करे, उसकी रिक्वायरमेंट को चेक करे, और अगर उसे लगे कि यार ये कंजेशन हो रहा है या फ्यूचर में इस तरीके का कनेक्शन बनाने पे कंजेशन हो सकता है, तो वो क्या करेगा, वर्चुअल सर्किट स्टैब्लिश करने की बात को डिनाई कर देगा, वर्चुअल सर्किट स्टैब्लिश नहीं करने देगा। ये होती है आपकी एडमिशन पॉलिसी। यानी पॉलिसी इस तरीके से डिजाइन की जाए कि वो चेक करे, और चेक करने के बाद डिसाइड करे कि उसे वर्चुअल सर्किट स्टैब्लिश होने देना है या नहीं होने देना है। वो ये चेक करेगा कि क्या फ्यूचर में जो वर्चुअल सर्किट बन रहा है इससे कंजेशन हो सकता है या अभी प्रेजेंट में कंजेशन हो रहा है। इन दोनों केसेस को देखते हुए वो डिनाई कर सकता है किसको स्टैब्लिश करने का, वर्चुअल सर्किट को स्टैब्लिश करने। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 पॉलिसी हैं, जिन 5 पॉलिसी को यूज करके हम कंजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि रिट्रांसमिशन पॉलिसी बहुत अच्छे से डिजाइन की जाए, विंडो पॉलिसी में सिलेक्टिव रिपीट को हम यूज करें, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी ऐसी हो जिससे हम कम से कम एक्नॉलेजमेंट भेजें, मतलब ट्रस्टेबिलिटी खत्म ना हो, यानी जो रिलायबिलिटी है जो एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी के कारण आती है वो रिलायबिलिटी हार्म ना हो, उस रिलायबिलिटी को बनाए रखें और कम से कम एक्नॉलेजमेंट भेजें, जिससे नेटवर्क में क्या आए, लोड कम आए। तो अच्छी एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। एक अच्छी डिस्कार्डिंग पॉलिसी भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो कि लेस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर दे अगर उसे ऐसा लगे कि कंजेशन होने के चांसेस बन रहे हैं। और एडमिशन पॉलिसी इस तरीके की हो कि अगर वर्चुअल सर्किट क्रिएट हो रहा है तो वो ये देखे, वो ये चेक करे कि फ्यूचर में क्या ये सर्किट जो स्टैब्लिश हो रहा है इससे कंजेशन हो सकता है या प्रेजेंट में कंजेशन हो रहा है। इन कंडीशन को देखते हुए वो एडमिशन पॉलिसी को यूज करे और डिनाई करे कि वो वर्चुअल सर्किट क्रिएट नहीं करने देगा। तो ये कहलाती है आपकी ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स और पॉलिसीज। हम आज के लेक्चर को यहाँ खत्म करेंगे। इस लेक्चर को अगर मैं समराइज करूं तो हमने डिस्कस किया था कि कंजेशन कंट्रोल क्या होता है। बेसिकली कंजेशन क्या होता है, हमने बोला था अगर लोड कैपेसिटी से ज्यादा है तो कंजेशन हो जाएगा। कंजेशन कंट्रोल का मतलब क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म होना जो आपके कंजेशन को कंट्रोल करे और लोड को क्या करे, आपकी कैपेसिटी से नीचे रखे। ठीक, फिर हमने बात की कंजेशन कंट्रोल में 2 तरीके की टेक्निक्स होती हैं। पहली फिर हमने बात की थी किसकी, कि कंजेशन होता क्यों है। तो ऐसा सिस्टम जहां पे क्या इन्वॉल्व है, वेटिंग इन्वॉल्व है, वहां पे कंजेशन होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि अगर आपका कोई राउटर है और राउटर के प्रोसेस करने का टाइम जो ज्यादा है, किससे, अराइवल होने के टाइम से। ठीक है, अराइवल होने का जो टाइम है वो प्रोसेस करने के टाइम से ज्यादा है तो आपकी इनपुट क्यू बढ़ती जाएगी, यानी आपकी वेटिंग बढ़ती जाएगी। आपकी अगर आउटपुट में जो भेजने की डिपार्चर रेट जो है वो प्रोसेसिंग रेट से कम है तो आपकी आउटपुट क्यू बढ़ती जाएगी, यानी वहां भी वेटिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इन केसेस के कारण आपके नेटवर्क में कंजेशन के चांसेस बन जाते हैं। तो कंजेशन कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा कि या तो हम उसको होने के पहले रोक दें, दैट इज प्रिवेंशन टेक्निक, या होने के बाद उसको रिमूव कर दें, दैट इज रिमूवल टेक्निक। प्रिवेंशन टेक्निक्स में हमने कुछ सेट ऑफ टेक्निक्स पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा प्रिवेंशन टेक्निक को हम जनरली बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल टेक्निक या प्रिवेंशन टेक्निक। उसमें हमने आज 5 पॉलिसी डिस्कस की, रिट्रांसमिशन पॉलिसी, विंडो पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, डिस्कार्डिंग पॉलिसी और एडमिशन पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लोज लूप को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके रिमेनिंग टॉपिक्स को जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।